वेलकम क्लास। लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बेंडिंग डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब नाउ ऑनवर्ड्स इस लेक्चर से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टॉर्जन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर से हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि टॉर्जन क्या होता है। ठीक है, प्योर टॉर्जन क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशंस क्या है, जंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो थर्ड यूनिट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें फर्स्ट टॉपिक जो था फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेज या बेंडिंग स्ट्रेसेज, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टॉर्जन। दैट इज टॉर्जन क्या होता है? ठीक है, टॉर्जन क्या होता है? तो टॉर्जन क्या होता है? बेसिकली ट्विस्टिंग होती है। ठीक है, किसी भी एक स्ट्रेट बार को आप ले लीजिए। ठीक है, और इस पर क्या करिए? टॉर्क लगाइए। टॉर्क क्या हुआ? ट्विस्ट करिए उसको। ठीक है, उसको क्या करिए हम लोग? ट्विस्ट करेंगे। तो जब ट्विस्ट करेंगे तो उस ट्विस्टिंग की वजह से जो एक मोमेंट जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका टॉर्जन प्रोसीजर कहलाएगा। ठीक है, तो टॉर्जन क्या होता है, तो इसकी एक डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो टॉर्जन क्या है? टॉर्जन रिफर्स टू द twisting of a straight bar, twisting of a straight bar when it is loaded, when it is loaded by torque that tend to produce rotation about the longitudinal axis of the bar, longitudinal axis of the bar। ठीक है, तो टॉर्जन क्या है? टॉर्जन क्या है? ट्विस्टिंग है। ठीक है, टॉर्जन क्या है? एक ट्विस्टिंग है बार की, किसी स्ट्रेट बार की ट्विस्टिंग है। जब उस पर क्या होगा? टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, टॉर्क क्या करेगा? उस बार को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा और उस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा? प्रोड्यूस होगा रोटेशन, प्रोड्यूस होगा अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, सपोज ये कोई एक बार है आपका। ठीक है, ये कोई बार है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है? टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके से क्या कर रहे हैं? टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन को एक बार ध्यान दीजिए। अगर रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे, सपोज ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था। ठीक है, ये क्या है? इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसको जब रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? ये अपने एक्सिस से थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, एक्सिस से मूव करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? एक रोटेशन बनाएगा। तो ये रोटेशन प्रोड्यूस जो करता है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टॉर्जन बोलेंगे। तो टॉर्जन रिफर्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट बार। ठीक है, टॉर्जन क्या है? एक ट्विस्टिंग है स्ट्रेट बार की। तो ट्विस्टिंग, ठीक है, किसी एक स्ट्रेट बार की अगर ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, और ट्विस्टिंग कैसे करेंगे? जब उस पर कोई एक टॉर्क अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होगा? उस पर्टिकुलर बार में रोटेशन प्रोड्यूस होगा। तो उस रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो टॉर्क या जो ट्विस्टिंग दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस टॉर्जन कहलाएगा। वो पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा टॉर्जन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? टॉर्जन क्या है? नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्योर टॉर्जन। ठीक है, कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन की कंडीशन
क्या होती है, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन, प्योर टॉर्जन की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन, प्योर टॉर्जन की कंडीशन क्या होती है। अब किसी भी मेंबर को, किसी भी बार को हम लोग कब बोलेंगे कि वो प्योर टॉर्जन है, तो देखिए क्या होता है कि जब उस पर्टिकुलर बार पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर बार पे सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट एक्ट करे। मतलब कोई एक बार है, ठीक है, इस तरह से कोई एक बार है, ठीक है, इस पे सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट एक्ट करे, ठीक है, सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट एक्ट करे, कोई भी बेंडिंग मोमेंट या एक्सियल फोर्स न हो, कोई भी बेंडिंग मोमेंट या एक्सियल फोर्स न हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि हमारी डिफिनीशंस क्या है कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन की। अ मेंबर इज सेड टू बी, अ मेंबर is said to be in pure torsion, said to be in pure torsion when its cross section, its cross section is subjected to only torsional moment, only torsional moment, and not accompanied by axial force or bending moment, axial force or bending moment। क्लियर। तो प्योर टॉर्जन में कम बोलेंगे जब उसका सेक्शन क्या होगा, उस मेंबर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, उस पर क्या लग रहा होगा, सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट लग रहा होगा, सिर्फ क्या लग रहा होगा, टॉर्जनल मोमेंट लग रहा होगा। तो इस तरह के, और उस पर कोई भी क्या होगा, एक्सियल फोर्स या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई नहीं होगा, उस पर क्या होगा, कोई भी एक्सियल फोर्स या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह के कंडीशन को या इस तरह के मेंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर टॉर्जन मेंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर टॉर्जन मेंबर बोलेंगे। तो अ मेंबर इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्जन व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ओनली टॉर्जनल मोमेंट एंड नॉट अकम्पनीड बाय एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। मतलब उस मेंबर पे सिर्फ क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है या टॉर्जनल मोमेंट लग रहा है, कोई भी एक्सियल फोर्स या बेंडिंग मोमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस क्या क्या है टॉर्जन के लिए, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस फॉर टॉर्जन। कब हम बोलेंगे ये पॉजिटिव टॉर्जन है, कब बोलेंगे हम लोग ये नेगेटिव टॉर्जन है, ठीक है। तो आप लोग इसका हम लोग डायरेक्ट फिगर से समझते हैं। द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई एक ये बार दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई बार दिया है और इस पे क्या हो रहा है, एक मोमेंट लग रहा है इस तरीके से टॉर्जन का, और एक बैलेंस करने के लिए इस तरह से टॉर्जन लग रहा है, ठीक है। इस तरह से टॉर्जन लग रहा है तो आप थंब रूल देखिए, थंब क्या करिए, आप एक एंड पे रखिए और जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उस डायरेक्शन में आप रोटेट करिए, ठीक है। आप उस टॉर्क में रोटेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब हम ऐसे थंब रखेंगे
और रोटेट करेंगे तो यहाँ का इसका इक्विवेलेंट फिगर जो आएगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फिगर जो आ रहा है वो क्या आएगा, शो करेगा कॉम्प्रेसिव फोर्स। वो क्या शो करेगा आपको, कॉम्प्रेसिव फोर्स शो करेगा, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह के टॉर्जन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टॉर्जन बोलेंगे। इस तरह के टॉर्जन को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव टॉर्जन बोलेंगे। क्लियर। तो एक बार देख लीजिए कंडीशन, आप लोग खुद इसको अज्यूम करिए आप, ठीक है। एक बार लीजिए, बार के एक एंड पे, ठीक है, थंब लगाइए और रोटेट करिए, ठीक है। एक बार रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ टी, टी जैसे लग रहा है तो फोर्स कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव। सेकंड दूसरे एंड पे जाइए और फिर उसको फोर्स लगाइए, ठीक है, तो कंप्रेसिव लग रहा है। कैसे लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंप्रेसिव फोर्सेस होंगे, इसके जो आपका टॉर्जन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्जन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव टॉर्जन होगा। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ठीक है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है कि टी इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, टी की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है, टी इस तरीके से। अब फिर वही आप क्या करिए, थंब रूल अप्लाई करिए। थंब रूल अप्लाई करिए और देखिए कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन या टॉर्क किस डायरेक्शन में है, ठीक है, अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि टॉर्क क्या लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है, ठीक है, आउटसाइड लग रहा है। इट मीन्स कि ये टेंसाइल डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे टॉर्स, नेगेटिव टॉर्जन। क्लियर। तो एक बार इसको अपने आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं और हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा। क्लियर। नाउ क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजम्पशंस। दैट इज एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस हम लोग टॉर्सन के केस में देखेंगे, या क्या कौन कौन से एजम्पशंस हम लोग लेंगे टॉर्सन इक्वेशन के डेरिवेशन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग assumptions were made for the torsion equation। टॉर्सन इक्वेशन के लिए हम लोग कौन कौन से एजम्पशंस देखेंगे। तो द फर्स्ट एजम्पशन, पहला एजम्पशन क्या है, सबसे पहला एजम्पशन क्या कहता है कि द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, मतलब पूरा जो मटेरियल होगा वो यूनिफॉर्म इन नेचर होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म इन नेचर होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला क्या है, द मटेरियल ऑफ द shaft is uniform throughout, ठीक है। वो क्या है, यूनिफॉर्म है पूरी तरह, ठीक है। अब फिगर से इसको समझते हैं
कि क्या कह रहा है, फिगर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस तरह से कोई क्रॉस सेक्शन है, शाफ्ट है, तो वो क्या है, पूरी तरह यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीच में किसी एक मटेरियल से बना है फिर कोई और मटेरियल, मतलब दो मटेरियल से बने हुए शाफ्ट हम लोग के नहीं चाहिए, ठीक है, दो मटेरियल से बने हुए शाफ्ट नहीं रहेंगे। क्लियर, एक मटेरियल से बना हुआ रहेगा और उसकी जो लेंथ और जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरे लेंथ के डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, वो क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। नाउ the first one is the material of the shaft is uniform throughout. Now the second one is the shaft circular in section remains circular after loading, ठीक है, तो shaft is circular in cross section remains circular after loading, सेकेंड एजम्पशन क्या है कि कोई एक शाफ्ट है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, हम लोग ऊपर जितने भी शाफ्ट बनाए हैं उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो सेकेंड एजम्पशन क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड एजम्पशन ये कह रहा है कि अगर कोई शाफ्ट है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, और अगर इस पे हम कोई लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लोडिंग इन द सेंस टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब लोडिंग के पहले ये क्या था, सर्कुलर था, और लोडिंग के बाद भी ये क्या होगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। तो द शाफ्ट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, रिमेन सर्कुलर आफ्टर लोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ये आपकी कंडीशन क्या है, बिफोर लोडिंग, ठीक है, ये कंडीशन क्या है आपकी बिफोर लोडिंग, दैट इज कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज कंडीशन ऑफ बिफोर लोडिंग। और ये कंडीशन है आपकी आफ्टर लोडिंग का, ये कंडीशन क्या है आपका, आफ्टर लोडिंग कंडीशन है। क्लियर, ये दो एजम्पशन समझ में आ गया। फर्स्ट वन क्या था, मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड द सेकेंड वन इज says that the shaft is circular in cross section, remains circular after loading. Clear? Now the third one, the third assumption. Now the third assumption says that a plane of a section of shaft, ठीक है, a plane section of shaft normal to its axis, ठीक है, मतलब जो सेक्शन है शाफ्ट का वो क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है, वो प्लेन रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग जो आपका सेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, प्लेन रहेगा दोनों समय, ठीक है। तो इसको कैसे इसको स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज अ प्लेन सेक्शन, अ प्लेन सेक्शन ऑफ शाफ्ट normal to its axis before loading remains plane after the torque have applied, after the torque have been applied, ठीक है। टॉर्क अप्लाई होने के पहले और टॉर्क अप्लाई होने के बाद जो सेक्शन है वो क्या होगा, आपका प्लेन रहेगा, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। इट मींस हम लोग शाफ्ट ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, इसका एक्सिस है, तो इसके ऊपर का जो सेक्शन है, इसके ऊपर का सेक्शन है, टॉर्क लगने के बाद भी प्लेन है और टॉर्क लगने के पहले भी क्या होगा, प्लेन रहेगा, ठीक है। थर्ड एजम्पशन क्या कर रहा है, जो प्लेन सेक्शन ऑफ द शाफ्ट नॉर्मल टू इट्स एक्सिस बिफोर लोडिंग रिमेन्स
प्लेन आफ्टर द टॉर्क इन अप्लाइड। ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, प्लेन रहेगा दोनों कंडीशन में। नाउ द फोर्थ एजम्पशन, नाउ द फोर्थ एजम्पशन, फोर्थ एजम्पशन क्या कह रहा है, द ट्विस्ट अलोंग द लेंथ, द ट्विस्ट along the length of the shaft, length of the shaft is uniform throughout, is uniform throughout। ठीक है, जो ट्विस्ट होगा, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो शाफ्ट के लेंथ के अलोंग क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर पोजीशन पे चेंज नहीं होगा, मतलब जितना थीटा एक बार रोटेट कर गया वो थीटा हर जगह सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक टॉर्क लग गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे एंगल कितना बना इसका, ये थीटा बना एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इसका मतलब अगर हम मिड ऑफ द सेक्शन पे भी देखेंगे तो ये थीटा एंगल ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब पूरे लेंथ में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। पूरे लेंथ में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ द फिफ्थ एजम्पशन, नाउ द फिफ्थ एजम्पशन क्या कह रहा है आपका, फिफ्थ एजम्पशन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, किसी भी दो क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा टॉर्क लगने के बाद भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, टू नॉर्मल cross section remains the same, remains the same after the application of torque, after the application of torque। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा दो नॉर्मल क्रॉस सेक्शंस का, ठीक है, दो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के एप्लीकेशन के बाद भी। ठीक है, टॉर्क के एप्लीकेशन के पहले तो वो सेम रहना ही है उसको, और टॉर्क के एप्लीकेशन के बाद भी वो क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर। नाउ द लास्ट एजम्पशन, नाउ द लास्ट एजम्पशन दैट इज द सिक्स्थ एजम्पशन। नाउ सिक्स्थ एजम्पशन क्या कह रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द shaft, maximum shear stress induced in the shaft due to the application of torque, टॉर्क की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, टॉर्क की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है पर्टिकुलर शाफ्ट में, वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टॉर्क की वजह से जनरेट हो रहा है वो आपका, ठीक है, वो आपका इलास्टिक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द shaft, induced in the shaft due to the application of torque, due to the application of torque, does not exceed, does not exceed its elastic limit value, its elastic limit value। क्लियर।
ठीक है। तो जो लास्ट एजम्पशन हमारा क्या कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टॉर्क की वजह से इंड्यूस हो रहा है या जनरेट हो रहा है, वो वैल्यू इलास्टिक लिमिट वैल्यू के एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इलास्टिक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 6 एजम्पशंस हो गए। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार फिर से एजम्पशन देख लेते हैं। दैट इज मटेरियल ऑफ द शाफ्ट क्या है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, मटेरियल ऑफ द शाफ्ट क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकेंड आपका जो एजम्पशन क्या है कि द शाफ्ट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन रिमेन सर्कुलर आफ्टर लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के पहले और लोडिंग के बाद, लोडिंग के पहले और लोडिंग के बाद जो शाफ्ट है वो सर्कुलर नेचर में रहना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। नाउ द थर्ड वन क्या कह रहा है, जो सेक्शन है, ठीक है, जो शाफ्ट का सेक्शन है, प्लेन सेक्शन है, वो टॉर्क के पहले और टॉर्क लगने के बाद, टॉर्क लगने के पहले और टॉर्क लगने के बाद भी क्या होना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए। ठीक है, 3 एजम्पशन। नाउ फोर्थ वन क्या कह रहा है, ट्विस्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द शैफ्ट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जो रोटेशन हो रहा है शाफ्ट में जो रोटेशन हो रहा है वो लेंथ के अलोंग क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, लेंथ के अप्रॉक्स क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर। नाउ द फिफ्थ वन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, किसी भी दो क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। मतलब टॉर्क लगने के पहले और टॉर्क लगने के बाद दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन क्या कह रहा है, नाउ द लास्ट वन दैट इज द सिक्स्थ वन क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, टॉर्क की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वो आपका इलास्टिक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपके इलास्टिक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। 6 चीज़ें आपकी क्लियर हुई, 6 एजम्पशंस हैं हमारे। पहला, मटेरियल यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, शाफ्ट क्या है, सर्कुलर होगा बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग क्रॉस सेक्शन में। प्लेन जो सेक्शन होगा, ठीक है, प्लेन सेक्शन जो होगा वो बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो ट्विस्ट होगा वो अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, दो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा बिफोर द लोडिंग एंड आफ्टर द लोडिंग सेम रहेगा। और जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा जनरेट होगा टॉर्क की वजह से वो आपका इलास्टिक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशंस हो गए। ठीक है, अब आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे टॉर्जन इक्वेशन का। ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, टॉर्जन क्या होता है, ठीक है, टॉर्जन क्या होता है, दैट इज द ट्विस्टिंग ऑफ ए स्ट्रेट बार। ठीक है, ट्विस्टिंग करते हैं स्ट्रेट बार की, जब उस पर कोई टॉर्क लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है। कंडीशन ऑफ प्योर टॉर्जन क्या है, प्योर टॉर्जन की कंडीशन क्या है कि उसमें सिर्फ टॉर्जनल मोमेंट लगना चाहिए, कोई अदर भी बेंडिंग मोमेंट या एक्सियल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा। साइन कन्वेंशन आपका पूरी तरह थंब रूल पे है। ठीक है, थंब रूल पे ये बिहेव है, थंब रूल पे ये क्या करता है, हम लोग इसका थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन एज्यूम करते हैं और उसकी वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसके साइन को हम लोग पता करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एजम्पशंस डिस्कस किए। टोटल 6 एजम्पशंस हैं। इन 6 एजम्पशंस के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, थैंक यू क्लास।